जय गुरुदेव राम कृष्ण। पराये देश में रहते रहते और अपने देश को भूल गए, जहाँ सब प्रकार का पूर्ण आनंद था, ज्ञान थी और शक्ति थी। और पराये देश में आकर के आप आनंद को खो चुके और यहाँ पराये काम में फंस गए। जब महात्मा आते हैं, कहते हैं ये है रास्ता, इसको संभाल लो, यानी नाम को संभाल लो, रूप को संभाल के रखो, स्थान को याद रखो और आवाज से चढ़ाई करो और चलो अपना रास्ता घर में पहुंचने का। तो अपने को ये नहीं होश आवाज है कि हमको रास्ता कहाँ से मिलेगा और कहाँ से रास्ता जाता है। रास्ता आपके पास ही है, उस रास्ते का भेदी होना चाहिए। जब भेदी रहेगा, जिस रास्ते से आप आता और जाता है, वही रास्ता आपको बता देगा और कहेगा चलो अब तुम्हारी मदद भी करेंगे और तुम भी कुछ करो। तो वो भी कुछ करता, मदद भी करते। घाट पे बैठा के उसको सूरत को नाम के साथ में लगाते, यानी नाम के साथ जोड़ते उसको। जब नाम को वो सुनता है, आवाज को, तब ये समझता है कि हमने ये कभी आवाज सुनी नहीं। और ये बात सत्य है कि जब से वो आवाज छूट गई, तब से आपने अभी तक नहीं सुनी। उसको जब सुनाएगा और पकड़ाएगा, उसमें लय करेगा, तब फिर ऊपर को इसका खिंचाव होगा। आवाज खींचेगी, पकड़ेगी, पकड़ के खींचेगी, तभी इसको पता चलता है कि हमारी अब धुलाई और कसाई हमारी और पकड़ाई हो रही है। नहीं तो जब तक तो ये कुछ समझता ही नहीं कि क्या पकड़ना है और क्या घसीटना है, ये कुछ नहीं। तो सब कुछ भेद, मंत्र, रास्ता, उसकी युक्ति, उसकी दया, सब महापुरुषों का है। क्योंकि जब आप उनके पास पहुंचोगे तो वही तुम्हारे अंदर काम शुरू कर देंगे कि किसी तरह से होश आ जाए, जाग जाए। जो जड़ है और जड़ में चेतन फंस गया, वो निकल आए और निकल के दरवाजे पर बैठा दिया जाए और दरवाजे पर बैठ करके तब ये फिर उसका चिंतन करे, उसके साथ लगे, जुड़े, सुने और देखे, तब उसका रस मिले उसको। तो कोई बताने वाला होना चाहिए। अब सब तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं महात्माओं के पास पाऊं, महात्माओं के पास पाऊं, और महात्मा का पता ठिकाना है नहीं। तब उन्होंने कहा भाई सत्संग करो, सत्संग करो, जहां कहीं भी होगा वो अपने आप सामने आ जाएगा। जब सत्संग को सुनाएंगे तो वही चीज जिस रास्ते से ले जाना वही सुनाते हैं, बाकी और नहीं। और तो तुमको बताएंगे इसमें फंसे हुए हो, इसमें भूले हुए हो, इसमें कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर अनमोल है, अब आप इस शरीर से कमाई कर लो। कमाई का मतलब है अभ्यास करो। अभ्यास का मतलब है कि सूरज को जगाओ, और जब सूरज जागेगी, जब चैतन्यता समेट करके दरवाजे पे लाएगी, तब जगेगी। और अभी तक अपने को नहीं, तो अपना ध्यान संसार की तरफ है, तो उसको हटाकर आंखों के सामने लाना और मन, बुद्धि, चित्त जो बैठे हुए उनको सूरज का साथ देना है, तभी काम बनने लगेगा। तो मुख्य जो है बात असली कि धाम जब भी पहुंच सकते हो अपने घर में, पराये देश से निकलकर, जब वो जानकार मिल जाए। जानकार जब तक नहीं मिलता है, तब तक आप उसका पता ही नहीं लगा सकते हो।
इसलिए कहा भाई ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी उस आत्मा परमात्मा तत्व को जानते हो, उसको प्राप्त करने वाले कोई मिले तब तो अपने को जानकारी हो कि हम कहाँ से आए और यहाँ आए क्यों आए, फिर आ गए और यहाँ फंस गए तो हमारा कोई प्रश्न नहीं रह गया तो उसमें प्रश्न पैदा कर दे कि भाई तुम जा रहे हो खानों में, चारों खानों में 84 लक्ष्य इसमें और फिर नरकों में, तो तुम बचोगे कैसे? तो उसमें एक प्रश्न हो जाएगा कि कहाँ रास्ता मिलेगा बचने का, तो उपाय करेगा। तो फिर भी वो खोज करेगा महापुरुषों की। किताबें महापुरुषों की इतनी है आपको बताने के लिए कि गीता में कुछ नहीं कहा और वेदों और 4 शास्त्रों 18 पुराणों में कुछ नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि ये कर्म करो और इसका फल भोगो, इस कर्म का फल ये मिलेगा तुमको, ये सब बताया। उसमें ये नहीं बताया कि तुमको घर में जाना, ये कहीं भी जिक्र नहीं है और ये भी जिक्र नहीं है कि कहाँ से तुम आए। इसलिए उन किताबों में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म मिलेंगे कि अच्छे और बुरे कर्म करो और अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करो। और स्वर्ग और वैकुंठ को प्राप्त करना है तो जिन्होंने प्राप्त किया है उनके पास जाना, तो आपको पता ही नहीं, वो भी नहीं मिलते। तो फिर आत्म बोध वाले भी नहीं मिलते, परमात्मा जिसको ज्ञान वो भी नहीं मिलता है। तो जब कोई नहीं मिलेगा बताया क्या, तो कहते हैं कि भाई पुण्य करो। जब जानकारी नहीं है तो कहते पुण्य करो, पुण्य से स्वर्ग मिल जाएगा या वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि पुण्य चीड़े मृतलोक है, पुण्य चीड़ हो जाएगा फिर मृतलोक में तुम्हारा जन्म हो जाएगा, फिर इन कामों में फंस जाओगे। तो नरदेही तो इसलिए नहीं मिली है कि पुण्य करो फिर वापस आ जाओ, नरदेही इसलिए कि ऐसा काम करो, ऐसी साधना करो कि निकल चलो जगह से, जन्म मरण के आस्थान को छोड़ दो, ये बताया। तो आप बोलो। जोड़ोरी कोई सूरत नाम से, जोड़ोरी कोई सूरत नाम से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब महात्मा मिल जाए तो वो कहते हैं कि भाई इसमें जात पात छोटे बड़े का तो कोई काम नहीं है, हिंदू मुसलमान कहते कोई भी हो आओ और सूरत को नाम के साथ में लगा दो। नाम के साथ में जैसे कहते हैं तुम लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, चले जाओ, तो उसके साथ इसी तरह से शब्द लाया और शब्द ही वापस ले जाएगा, नाम ही ले जाएगा। नाम से ही सूरत उतरी है और नाम की डोरी जिससे उतरी है वो तो आंखों के सामने है। डोरी पड़ी हुई आंखों के सामने, वो डोरी वहां से हट नहीं सकती, जब तक आप रहोगे तब तक वो डोरी रहेगी सामने पड़ी। अब वो महात्मा कहते हैं कि कोई भी इस जीवात्मा को, इस सूरत को, इस रूह को इस धारा के साथ, इस डोरी के साथ में जोड़ दो, घाट पर डोरी। अब बस इतना ही है कि अपने से घाट छूट गया, डोरी तो घाट पर ही है नाम की, शब्द की डोरी शब्द बराबर गुंजायमान कर रहा, उसमें अपनी जगह पर कोई कमी नहीं। अब आपने दरवाजा छोड़ दिया, इसलिए उस डोरी को अब पकड़ नहीं सकते, भटक गए। अब कहते भाई कोई भी आओ और हम तुमको नाम की डोरी पकड़ाए। तो जो जाग जाते हैं, जो चेत जाते हैं और ये समझते हैं कि जरूरी यही काम है, इससे बड़ा जरूरी और कोई काम नहीं है, तो फिर महात्मा से याचना करते हैं कि महाराज हमको आप रास्ता दीजिए ताकि मैं अपनी इस जीवात्मा को, सूरत को नाम से जोड़ूं। तो फिर दया करके रास्ता बता दीजिए। तो कहते कोई भी लग सकता है, इसमें क्या है, इसमें कोई भी हो, पुण्यात्मा भी इसमें लगे, पाप लगे, क्योंकि पुण्य भी धुलेगा और पाप भी धुलेगा। नाम के साथ जुड़ करके, नाम से लगकर दोनों कर्म धुलते हैं कि पुण्य भी नहीं रहता और पाप भी नहीं।